नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास पढ़ेंगे और कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। संसार अकेडमी को जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी संसार अकेडमी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वे रहेंगे 100 क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं जल्दी से स्टार्ट। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका सबसे पहला क्वेश्चन कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में बताना है, ठीक है। इसमें ए बी सी या ए बे से दे दिए गए हैं, इनमें से देखना है कि कौन से आपके डाटा सही है। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। इसके अलावा आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम युक्ति है। इसके अलावा स में दिया गया है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। इसके अलावा द में दिया गया है आपका कभी कभी वायरस रखने में सक्षम है, ठीक है। तो और इसके अलावा हाँ, कभी कभी वायरस संक्रमित होता है। तो इसमें से कौन कौन से आपके सही हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके आंसर आपके नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 पर दिया गया ए और बे, 2 पर दिया गया बे और से है, सी में दिया गया है आपका नंबर 3 पर दिया गया है ए और द, और नंबर 4 पर दिया गया है सभी चारों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देखिए सभी चारों, ठीक है। आंकड़ों के भंडारण वाली सक्षम क्षमता है, ये भी सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम युक्ति है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता रखने में सक्षम है, ये भी सही है। और कभी कभी वायरस संक्रमित भी होता है इसमें। तो इसके जो आंसर आएंगे आपके, इसका आएगा नंबर 4 यानी कि 4 यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड किसकी सुरक्षा करता है ये आपको इसमें बताना है। तो कंप्यूटर में जो है पासवर्ड जो है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन 3 इसमें सही रहेगा, तंत्र के अनाधिकृत अभिगम से, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जल्द निर्णय लेने में क्षमता ये भी सही है, गोपनीयता ये भी सही है, और बुद्धिमत्ता इसमें सही नहीं आएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बुद्धिमत्ता, ठीक है। कंप्यूटर का गुण नहीं है तो बुद्धिमत्ता नहीं है, बहुविज्ञानता भी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ये आपको इसमें बताना है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं आप, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 पर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ की संख्या दी जाती है। निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ की संख्या दी जाती है। तो सूचना राजपथ की संख्या जो दी जाती है वो इंटरनेट को दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 3 जो है इंटरनेट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न को निरूपित करता है। तो किसको निरूपित करेगा ये आपको बताना है। ये निरूपित करेगा आपका कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को, यानी कि 4 आंसर इसका सही रहेगा। कंप्यूटर सिस्टम को ये निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा बुनियादी काम नहीं करता। कौन सा कंप्यूटर बुनियादी काम नहीं करता। तो बुनियादी काम कौन सा कंप्यूटर नहीं करेगा इसमें आपको बताना है। तो कॉपी टेक्स्ट जो होता है ये बुनियादी कार्य नहीं करता। तो कॉपी टेक्स्ट जो आएगा आपका ये बुनियादी काम नहीं करता। इसके अलावा एक्सेप्ट इनपुट ये भी करेगा, डाटा प्रोसेसिंग इसके द्वारा भी किया जाएगा। इसके अलावा डाटा स्टोर ये भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लेनदेन ईसीएस का अर्थ क्या होता है। बैंकिंग लेनदेन ईसीएस का अर्थ क्या होता है ये आपको इसमें बताना है। तो इसका अर्थ होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इसका जो सही आंसर होता है ईसीएस का। अगला क्वेश्चन है आपका, आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं। आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो उसको डाटा कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा आपका नंबर 4, यानी कि इसको जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा क्या, इसको डाटा के नाम से जाना जाता है, इसे डाटा कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है ये आपको इसमें बताना है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू से क्या तात्पर्य है। एएलयू से क्या तात्पर्य है। तो एएलयू का मतलब होता है
अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही अर्थ होता है। तो नंबर 2 आपका सही रहेगा इसमें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड पेंटिनम नाम से बेचा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड पेंटिनम नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को जो है पेंटिनम के नाम से बेचा जाता है, ठीक है। ब्रांड पेंटिनम के नाम से बेचा जाएगा कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर सही रहेगा 4 आपका। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट के में रूपांतरण किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाएगा। सीपीयू के द्वारा यह कार्य किया जाता है। सीपीयू के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग आंकलन करता है और निर्णय लेता है? सीपीयू का कौन सा भाग आंकलन करता है और निर्णय लेता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है कंप्यूटर का जो है आंकलन करता है ये, और निर्णय भी यही लेता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर विश्व का विश्व का प्रथम कंप्यूटर निर्माण किसने किया? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया था, ये इसमें आपको बताना है। तो ये जो है आपका सीआरसी कंपनी थी एक आपकी, उसके द्वारा सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा भाभा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो कौन सा है ये आपको इसमें बताना है। तो ये आएगा आपका क्या? अनुपम। नंबर 4 सही रहेगा, अनुपम जो है इसका सही आंसर होगा, अनुपम। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, इसमें बताना है आपका। के आपका सबसे विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है कौन सा? के जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। के जो है आपका विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? ठीक है, तो चिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। चिप जो बनी होती है कंप्यूटर में वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। आईबीएम का पूरा नाम क्या है इसमें ये आपको बताना है। तो आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम होगा। डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये आपका यूएसए के द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर को सबसे पहले यूएसए के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम अमेरिका के द्वारा इसको विकसित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सबसे पहले जो है डिजिटल कंप्यूटर का विकास किया गया। संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? तो संसार का सबसे पहला गणक यंत्र क्या है ये आपको बताना है। तो संसार का जो सबसे पहला गणक यंत्र था उसे अबेकस के नाम से जाना जाता था। अबेकस के नाम से उसको जाना जाता था। अबेकस के नाम से उसको जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था आपका निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब का यूज होता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसके बाद डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? डिजिटल घड़ी में आपका जो है लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड एम्बेडेड कंप्यूटर, इसके अलावा नोटबुक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, ठीक, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी क्या है ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि छोटा कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, उसको घरों में और व्यक्तिगत रूप से यूज किया जाता है, जैसे कि लैपटॉप कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? आपका मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए जो है यूज किया जाता है आपका नोड का। तो नोड का यूज किया जाएगा इसमें, ठीक है। प्रयोक्ता प्राय नोड का प्रयोग करते हैं, नोड का प्रयोग इसमें किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है उसको पीसी के नाम से जाना जाता है, उसको पीसी कहा जाता है, ठीक है, पीसी के नाम से उसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। खाली स्थान है, ठीक है। इसके बाद देखना, एक सेंट्रल कंप्यूटर खाली स्थान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज वर्क स्टेशन और अन्य अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का कलेक्शन करता है। तो क्या करता है ये आपका इसमें बताना है। तो देखिए, एक सर्वर जो होता है, ठीक है, सर्वर जो होता है, सर्वर, ठीक है,
सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा प्रोग्राम और उनको कलेक्ट करता है एक जगह। तो क्या आएगा, सर्वर आएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर की अगर बात करें तो वो आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, एक मिनट, सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर, तो सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा आएगा? तो आएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ठीक है, तो तीसरा इसमें आंसर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1944 में मार्क वन को किसने विकसित किया था? सन 1944 में मार्क वन को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसको जो विकसित किया गया था वो किया था आपका किसने? आईकेन के द्वारा। आईकेन के द्वारा इसे विकसित किया गया था। आईकेन के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया था। किसको बोला? ठीक है, मार्क वन को 1944 में। अगला क्वेश्चन है सीडैक। सीडैक का संबंध है, सीडैक का संबंध है, तो सीडैक का संबंध किससे है ये आपको इसमें बताना है। सीडैक का जो संबंध है वो आपका कंप्यूटर से है। सीडैक का यूज कंप्यूटर में किया जाता है, तो सीडैक का जो संबंध है वो आपका कंप्यूटर से है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ट्रांजिस्टर जो है एक तीर स्विचिंग डिवाइस है। ठीक है, एक तीर स्विचिंग डिवाइस है आपका क्या? ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा एक आपका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक होती है जिसकी गति तो इसकी गति बतानी है आपको कितनी होती है। इसकी गति होगी आपकी हर्ट्ज में। ठीक है, तो हर्ट्ज में इसकी गति को मापा जाता है। हर्ट्ज में इसकी गति को मापा जाएगा, तो आपका आंसर जो सही होगा इसमें सही आंसर होगा आपका 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किसमें हुआ है ये आपको बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रयोग हुआ है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था या किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किस पीढ़ी ने GUI और माउस का उपयोग किया? तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में या कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI और माउस माउस का उपयोग किया गया ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार माउस और GUI का यूज किया गया था या प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंग कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंग करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंग करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है? तो कर्सर कहते हैं उसको कर्सर कहा जाता है। ठीक है, उसको कर्सर कहा जाता है, कर्सर के नाम से जाना जाता है। तो 4 इसका आंसर सही रहेगा। DPI दर्शाता, तो DPI क्या दर्शाता है ये इसमें बताना है। DPI जो है डॉट पर इंच को दर्शाता है। कौन? DPI के द्वारा डॉट पर इंच को दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें तो इसमें है आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का यूज किया जाता है? तो इसमें ये आपको बताना है। तो इसमें जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया जाएगा, इनका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इसमें यूज किया जाएगा। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, अगला क्वेश्चन है आपका। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे प्रिंट बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये एक आउटपुट डिवाइस होगा। अगला क्वेश्चन है। ये बहुत ही साधारण इनपुट डिवाइस है। ये बहुत ही साधारण इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा बहुत ही साधारण इनपुट डिवाइस है ये इसमें आपको बताना है। तो देखिए आपका जो माउस और कीबोर्ड जो है ये बहुत ही साधारण इनपुट डिवाइस है क्योंकि इनसे जो है आपके कंप्यूटर में है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हम जो है टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, माउस से किसी भी चीज को जो है निर्देश दे सकते हैं। तो ये आपके इनपुट डिवाइस होंगे। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका खालिस्तान है। खालिस्तान के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका, ठीक है, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सबसे अधिक कॉमन मानी जाती है, सर्वाधिक कॉमन मानी जाती है। तो कीबोर्ड इसका सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्कैनर खालिस्तान स्कैन करता है, तो स्कैनर क्या स्कैन करता है? स्कैनर के द्वारा जो स्कैन किया जाता है, स्कैनर के द्वारा स्कैन किया जाता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, ये जो है स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है स्कैनर। अगले क्वेश्चन की बात करें, डब टर्मिनल्स, डम्ब डम्ब टर्मिनल डम्ब टर्मिनल्स में, डम्ब टर्मिनल्स में टर्मिनल्स और क्या होता है इसके साथ में ये बताना है। तो इसके साथ में जो है आपका कीबोर्ड होता है। डम्ब टर्मिनल्स में टर्मिनल्स और कीबोर्ड इसके साथ होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अधिकांश प्रोडक्ट्स और प्रिंटेड लाइनों के, अधिकांश प्रोडक्ट्स और प्रिंटेड लाइनों को, प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं इसमें बताना है आपको, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाएगा क्या, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। तो उसको कहा जाएगा आपका बारकोड, ठीक है। अधिकांश प्रोडक्ट्स और प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बारकोड के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा ना, किसी भी आपके इसमें लाइनिंग वगैरह आ जाती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लाइनिंग रहती है और उस पर ऊपर इसका नंबर लिखा रहता है, बारकोड नंबर यहाँ पर लिखा रहता है ऊपर से या बराबर में लिखा रहता है, उसको बारकोड के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, MICR, MICR में C का फुल फॉर्म क्या होगा? तो C जो है आपका कैरेक्टर के नाम से जाना जाएगा इसमें, ठीक है। MICR में C जो है कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट, स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर इसका सही आंसर होगा। स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट जो है आपका मॉनिटर होता है, उसी में हमको पिक्चर वगैरह दिखाई देती है, चलचित्र दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान गेम्स खेलना आसान हो जाता है, तो किसके माध्यम से गेम खेलना आसान जो है आसान हो जाता है? जोयस्टिक जो होता है आपका, जोयस्टिक, ठीक है, जोयस्टिक के माध्यम से गेम खेलना आसान होता है, जोयस्टिक के माध्यम से गेम खेलना आसान हो जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रिंटर है, कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर कौन सा होगा, ये इसमें आपको बताना है। तो कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए डॉट प्रिंटर सबसे बेस्ट माना जाता है। डॉट प्रिंटर को जो है कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त या सबसे अच्छा प्रिंटर माना जाता है, किसको? डॉट मैट्रिक्स को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आउटपुट देखने के लिए खालिस्तान, आउटपुट देखने के लिए का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है आउटपुट को देखने के लिए? आउटपुट को देखने के लिए किसका यूज किया जाएगा? तो मॉनिटर का यूज करते हैं आउटपुट, आउटपुट को देखने के लिए। उसमें दिखाई देता है कौन सी चीजें जो है उससे निकल रही है, प्रिंट निकल रहा है, पेज निकल रहा है या नहीं निकल रहा, ठीक है, ये देखा जाता है कहां पर? मॉनिटर में आपका। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, तो लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है ये आपको बताना है। लेजर प्रिंटर में क्या उपयोग होता है? तो लेजर प्रिंटर में जो उपयोग होता है आपका, देखिए, लेजर बीम भी होता है, ठीक है, इसके अलावा प्रकाशीय ड्रम भी होता है और आवेशित स्याही टोनर, आवेशित स्याही टोनर भी होता है, ठीक है। इसके अलावा लेजर बीम भी होगा और प्रकाशीय ड्रम भी होगा, यानी तीनों इसमें सही होंगे। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। 50वें क्वेश्चन पे चलते हैं, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों या लैपटॉपों का कीबोर्ड के नाम से लोकप्रिय है। आमतौर पर उपलब्ध, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों या लैपटॉपों की कीबोर्ड खालिस्तान के नाम से जो है आपका लोकप्रिय है, यानी कि किस नाम से फेमस है, किस नाम से फेमस है? तो आपका क्वेरी जो है आपका QWERTY, क्वेरिटी, क्वेरिटी के नाम से जो है ये आपका बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 51 क्वेश्चन की बात करेंगे, 51वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 51वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें है, विभिन्न लंबाइयों वाले बर्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल रीडेबल कोड को किस नाम से जाना जाता है या कहते हैं? उसको बारकोड कहा जाता है। तो लाइनें वाले जो होते हैं उसको बारकोड के नाम से जाना जाता है, जो इस तरह से आपकी लाइनें खींची रहती हैं और उसके ऊपर बारकोड लिखा रहता है, ठीक, या उसके एक साइड में बारकोड लिखा रहता है, उसे बारकोड के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं। कीबोर्ड की कुंजियां होती हैं, कीबोर्ड की कुंजियां क्या होती हैं आपको इसमें बताना है। तो कीबोर्ड की जो कुंजियां होती हैं वे आपकी उपरोक्त तीनों, यानी कि आपका अल्फा न्यूमेरिक भी होती है, इसमें न्यूमेरिकल भी होती है और फंक्शनल भी होती है, यानी कि चारों उसमें आ जाएंगे, तीनों इसमें आएंगे आपके, ठीक है। कीबोर्ड की जो कुंजियां होती हैं, जो जो आपके बटन जो होते हैं, उनमें आपका अल्फा न्यूमेरिकल भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं और फंक्शनल भी होते हैं, ठीक है, यानी कि तीनों का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लैश मेमोरी के बारे में, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रहण करने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है? यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि
युक्तियों में सूचना संग्रहण करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये तो सही है, ये तो सही है इसमें, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें ये बताना कौन सा सही नहीं है फ्लैश मेमोरी में, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यह विस्तृत ताप परास 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस में कार्य करता है। तो ये आपका इसमें गलत रहेगा, ठीक है, यही इसमें गलत होगा। यह सामान्यतः डिस्क ड्राइव में अत्यधिक होता है, अत्यधिक सस्ता है, तो ये भी सही है, ठीक है। इसके अलावा यह कम शक्ति का उपयोग करता है, तो ये भी इसमें आपका सही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ये देखना है कि गलत कौन सा है, तो गलत है आपका दूसरा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। टेक्स्ट और अन्य डाटा का किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है, किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर उसे पेस्ट कर दिया जाता है। तो किस में किया जाएगा, ये जो पेस्ट किया जाता है आपका क्लिप बोर्ड के द्वारा किया जाता है, क्लिप बोर्ड के द्वारा ये कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय, यानी कि कौन सा इसमें शामिल नहीं होगा ये बताना है, किसके सिवाय, ठीक है। तो इसमें आपका हार्ड डिस्क ड्राइव शामिल नहीं होता रिमूवेबल मीडिया में, जबकि सीडी रोम भी होता है, आपका डिस्केट भी होता है और डीवीडीज भी होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, ये इसमें रिमूवेबल मीडिया में शामिल नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करें। सीडी रोम का पूरा नाम क्या होता है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या होता है ये आपको इसमें बताना है। तो सीडी रोम का पूरा जो नाम होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होती है, या पूरा नाम इसका होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है ये इसमें आपको बताना है। तो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होगी, एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये नहीं होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं। चौथा ऑप्शन देखो क्या है, हाँ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर होगा, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर होता है क्या आपका, कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज है। तो कौन सा सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज है ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टीबी, ठीक है। टीबी सबसे बड़ा होता है, ठीक है, एमबी जीबी टीबी, ठीक है, टीबी, तो टीबी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, और सबसे छोटी जो है, सबसे छोटा जो होता है वो होता है आपका कौन सा, सबसे छोटा आ जाएगा इसमें केबी। चलिए जी, आपके कंप्यूटर को बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, आपके कंप्यूटर को बिल्ड परमानेंट मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है ये इसमें आपको बताना है। तो आपका इसको जाना जाएगा आपका रोम के नाम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है रोम को। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन, ऐसे एप्लीकेशन, अगला अगला जो टॉपिक है ऐसे एप्लीकेशन, क्वेश्चन जो है आपका अगला, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रोक्टिकल प्रोक्टिकल नहीं है, जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप है। तो टैप क्या है ये इसमें आपको बताना है। टैप जो है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम इसमें आएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। तो किस प्रकार की मेमोरी को कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा आपका किसको, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोलेटाइल स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में रैम क्या है, या रैम का तात्पर्य क्या है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो 2 नंबर आएगा इसका, RAM को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से इसको जाना जाएगा। इसके अलावा सीडी से आप क्या कर सकते हैं, तो सीडी से क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है ये आपको इसमें बताना है। तो सीडी के माध्यम से पढ़ने और लिखने दोनों का कार्य किया जा सकता है, पढ़ने और लिखने दोनों का कार्य किया जा सकता है सीडी के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्लोपी सर्वाधिक उपयोगी है, तो फ्लोपी किसके लिए उपयोगी है सबसे अधिक, ये इसमें आपको बताना है। फ्लोपी जो है आपकी मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर के लिए मिनी का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। मिनी का जो यूज किया जाए, सॉरी, ठीक है, हाँ, फ्लोपी डिस्क का जो यूज किया जाता है वो सबसे ज्यादा किया जाएगा आपका पर्सनल कंप्यूटर के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो उसको क्या कहा जाता है ये इसमें आपको बताना है। उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाएगा ये आपका
चुंबकीय टैप, इसके अलावा डिस्क, यानी कि दोनों कहा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो पहला और दूसरा, यानी कि दोनों सही होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क, विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेन नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकता, ठीक है। यूजर जिसको चेंज नहीं कर सकता या उसको जो है इरेज नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाएगा जी आपका क्या, उसको कहा जाएगा केवल रीड, ठीक, RED, रीड, उसको रीड कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो चिप कहते हैं उसको। उसको चिप कहा जाता है। उसको चिप कहा जाएगा, जो सिलिकॉन का बना होता है और इसी में आपके भंडारण किए जा सकते हैं, यानी कि डाटा को इसमें ऐड किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा खाली स्थान में स्टोर किया जाता है। तो एप्लीकेशन से जो डाटा स्टोर किया जाता है या कॉपी किया जाता है, उसको कहाँ पे स्टोर किया जाएगा? उसको किया जाएगा क्लिपबोर्ड में, ठीक है। क्लिपबोर्ड में उसको स्टोर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, रीयूज होने वाले ऑप्टिकल का सामान्यतः प्रथमा अक्षर क्या होता है? रीयूज होने वाले ऑप्टिकल का सामान्यतः प्रथमा अक्षर यानी कि पहला अक्षर क्या होता है, इसमें ये आपको बताना है। तो उसका जो है RW हो सकता है, ठीक है। RW उसका प्रथम अक्षर हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे कॉमन, ठीक है, सबसे कॉमन प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है, तो सबसे कॉमन प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस होगा ऑप्टिकल। सबसे कॉमन प्रकार का डिवाइस जो ऑप्टिकल होता है उसे ऑप्टिकल के नाम से ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यथा कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में युक्त यथा कंप्यूटर संबंधी युक्तियों या गतिविधियों में युक्त यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो यूएसबी का जो पूरा नाम होगा वो होगा यूनिवर्सल सीरियल बस उसका जो है फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से इसको जाना जाएगा। यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिजली बंद कर देने पर, बिजली बंद कर देने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है, बिजली बंद कर देने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के नाम से इसको जाना जाएगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है, ये आपको इसमें बताना है। तो उसको कहा जाएगा डायनेमिक डाटा एक्सचेंज के नाम से उसको जाना जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका, पहला ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा, ठीक है। इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी क्या है ये इसमें आपको बताना है। तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है, ठीक है। ये इसका आपका जो है आंसर सही यही रहेगा इसका, ठीक है, यही सही आंसर होगा इसका। पहला जो है आपका हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है, यही इसको जो है वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो पहला ही इसका आंसर जो है सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? मेमोरी शब्द का जो संबंध है वो आपका इनपुट से है, ठीक है। मेमोरी शब्द का जो संबंध होगा वो किससे है? तो इनपुट से इसका संबंध होगा। एक मिनट, इनपुट से नहीं होगा, मेमोरी को तो बाहर भी निकाल सकते हैं। तो स्टोरेज कह सकते हैं इसको। स्टोरेज मतलब कि जो है ना ये आपका डाटा का स्टोर करता है, तो स्टोरेज के नाम से इसको जाना जाएगा। मेमोरी का जो संबंध है वो स्टोरेज से है, उसमें स्टोर किया जा सकता है कुछ भी डाटा या सेव किया जा सकता है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से खाली स्थान मद अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर की जाती है, ये इसमें आपको बताना है। तो ये जो स्टोर की जाती है आपकी क्लिपबोर्ड में की जाएगी, क्लिपबोर्ड में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है आज का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी कि किसने सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण किया था? तो ये निर्माण जो किया गया था आपका जेएस किल्बी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो जेएस किल्बी के द्वारा इसका निर्माण किया गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी रैम, इनमें से कौन सी रैम के बारे में सत्य अवधारणा नहीं है, इनमें से कौन सी रैम के बारे में सत्य अवधारणा नहीं है, ये इसमें आपको बताना है। तो आपका जो है रेड हार्ड डिस्क का ही रूप है, ये आपका गलत है। रैम, रैम हार्ड डिस्क का ही रूप है, ये आपका गलत रहेगा इसमें। इसके अलावा रैम एक अस्थायी स्टोरेज है, सही बात है। रैम परिवर्तनशील है, ये भी सही है। रैम में स्टोर सूचना कंप्यूटर बंद करते ही समाप्त हो जाती है, तो ये भी आपका इसमें सही है। यानी कि इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा दूसरा, ये इसकी सत्य अवधारणा नहीं है। रैम हार्ड डिस्क का ही रूप है, ये गलत रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 79 है आपका। ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोर किया हुआ होता है, बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोर किया हुआ होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ये इसमें आपको बताना है। तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसको जाना जाएगा जी रैम के नाम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से उसको जाना जाता है। रैम उसको कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, रैम नहीं कहेंगे उसको, सीडी रोम कहा जाएगा। ये गलत हो गया आपका, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सीडी रोम, ठीक है। सीडी रोम के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। सीडी रोम के नाम से उसको जाना जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या? सीडी रोम, ठीक है। सीडी रोम इसका सही आंसर होगा। सीडी रोम इसका सही आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम प्रोसेड इंफॉर्मेशन स्थायी रूप से खाली स्थान में रखा जाता है, तो ये रैम में रखा जाता है, रैम में रखा जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखा जाएगा। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम प्रोसेड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से रैम में रखा जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखा जाएगा। इसके अलावा इरेजेबल प्रोम, इरेजेबल प्रोम, इरेजेबल प्रोम क्या है, ये इसमें आपको बताना है। तो इरेजेबल प्रोम जो है आपका, इसमें जो सही आंसर होगा, इसमें संचित किया गया प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेविंग का प्रोसेस है, तो सेविंग का प्रोसेस क्या है ये आपको बताना है। तो सेविंग का जो प्रोसेस होता है, किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना है, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना ही सेविंग का प्रोसेस कहलाता है। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाएगा जी आपका क्या? सीपीयू, ठीक है। सीपीयू के नाम से उसको जाना जाता है। तो सीपीयू यानी कि नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। सीपीयू के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन खाली स्थान है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, निम्न में से एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा प्रोसेस करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और सूचना में बदलता है। तो कौन सा बदलता है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो कंप्यूटर ही ऐसा एक आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस भी करता है और सूचना में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से यानी कि हाथ से छुआ जा सकता है? तो किसको छू सकते हैं? आप सभी को पता है, हार्डवेयर को जो है हाथ से छुआ जा सकता है, जबकि आपका जो है सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच की सूचना, मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच सूचना खालिस्तान के माध्यम से ट्रेवल करती है, ठीक है। तो किसके माध्यम से ट्रेवल करती है ये आपको बताना है इसमें आपका, ठीक है। तो आपका देखिए, मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच सूचना बसेज के माध्यम से ट्रेवल करती है, बसेज के माध्यम से ट्रेवल करेगी, यानी कि 4 ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका। इसमें ऑप्शन आपका 4 आपका इसमें ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम करने के लिए नोटबुक को खाली स्थान से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आपका सही आंसर होगा आपका
डॉकिंग स्टेशन के माध्यम से इसको जो है कनेक्ट किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे खाली स्थान है। 88वां क्वेश्चन है, एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो किसमें होते हैं जो है कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग किसमें होते हैं? कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग तो ये होंगे सिस्टम यूनिट में जो है कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिसे सीपीयू के नाम से भी जाना जा सकता है। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको क्या कहा जाता है जी? उसको मैटर इंस्ट्रक्शन नहीं कहा जाएगा, कंपाइलर उसको प्रोग्राम के नाम से जाना जाएगा, तो उसको प्रोग्राम के नाम से जाना जाएगा, उसको प्रोग्राम कहा जाएगा। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह आदेश देता है, उसको आपका प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में बात करेंगे। सीपीयू का कार्य है, तो सीपीयू का क्या कार्य है ये आपको इसमें बताना है। सीपीयू का जो प्रमुख कार्य है वो है आपका इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, इसके अलावा इंटरप्रेट करना और उसे प्रोसेस करना। ये जो है आपका सीपीयू का सबसे प्रमुख कार्य है। इसी को सीपीयू का जो सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शनल कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहा जाता है, ये इसमें आपका बताना है। तो उसे क्या कहते हैं? उसको जो कहा जाता है उसको कहा जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के नाम से उसको जाना जाता है। जो कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शनल कोऑर्डिनेट करता है उसे कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है उसको सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए यूज करते हैं आपका यूएसबी पोर्ट का। यूएसबी पोर्ट का उसमें यूज किया जाएगा, यूएसबी पोर्ट का उसमें यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका जी आपका 93 93। चलिए जिसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में बात करेंगे। यूपीएस, तो यूपीएस क्या है इसके बारे में बताना है। यूपीएस क्या है? तो यूपीएस देखिए एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। यूपीएस जो होता है ये एक तरह का बैटरी बैकअप होता है, ठीक है। अगर लाइट भाग जाए तो इसमें कंप्यूटर को लगा रहता है, तो कुछ समय तक ये जो है कंप्यूटर को चलाए रखता है, मुश्किल से 4 से 5 मिनट तक के आसपास ये चला देता है, ताकि जो है हम डाटा को सेव कर लें और वो पूरी तरह से समाप्त न हो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 94, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, यानी कि इंफॉर्मेशन में इसको बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 95, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं? कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं? तो कौन सी सप्लाई पर कार्य करेंगे? ये जो सप्लाई पर कार्य करते हैं भाई साहब 220 एसी पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक जो घटक होते हैं ये 220 एसी, डीसी पर नहीं, 220 एसी पर कार्य करते हैं, या उस पर जो है उसके संबंध में कार्य करते हैं। कितने पर? तो 220 पर, 220 एसी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है? कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की 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 में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है, ये इसमें आपको बताना है। तो सबसे ऊपर जो होता है आपका रूट डायरेक्टरी होती है। सबसे ऊपर जो टूल बार होता है उसमें आपका रूट डायरेक्टरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेन ड्राइव को कंप्यूटर को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए आपका यूएसबी का प्रयोग किया जाएगा। यूएसबी के माध्यम से आप जो है कंप्यूटर में यूएसबी को लगाकर उसमें पेन ड्राइव को लगा सकते हैं। चलिए जी, निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा, कंट्रोल यूनिट का कार्य डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, जबकि रीड इंस्ट्रक्शन है, ये भी आपका सही है। इसके अलावा एग्जीक्यूटर इंस्ट्रक्शन भी है, इसके अलावा इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन भी है, और इनमें से कोई, ठीक है। तो आपका 4 ऑप्शन इसका सही रहेगा। 4 ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, मतलब कंट्रोल यूनिट का जो कार्य नहीं है वो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन।
क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? तो कंप्यूटर में डिस्क कहाँ पर रखी जाती है, ये इसमें आपको बताना है। तो कंप्यूटर में डिस्क जो रखी जाएगी, डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 2, ठीक है? डिस्क ड्राइव इसका सही आंसर होगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों की साथ-साथ प्रोग्रामिंग निम्नलिखित है। मल्टीपल प्रोसेस द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की साथ-साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, ये आपको इसमें बताना है। तो उसको कहा जाएगा जी आपका मल्टी प्रोसेसिंग, उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। मल्टीपल प्रोसेस द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की साथ-साथ प्रोग्रामिंग को आपका जो है मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है? तो ये आपके आज के 100 क्वेश्चन थे। ये जो है आपके आज के 100 क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त, ठीक है? जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वे सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? ताकि और लोग भी जो है इसको देख सकें। नमस्कार।